हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मात्र छाया जीएस एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग के ही आगे नेक्स्ट टॉपिक की लेसन की बात करेंगे। फ्रेंड्स, हमने जो लास्ट टाइम डाला था रीजनिंग की क्लास डाली थी फ्रेंड्स, उसमें हमने बात की थी क्रम व्यवस्था की। फ्रेंड्स, क्रम व्यवस्था ये है कि जैसे बात की थी कि एक आएगा, फिर दो आएगा, फिर जैसे कि कोई राम श्याम से ज़्यादा धनी है और श्याम से भी कोई और धनी है, ऐसे था। या फिर था क्वेश्चन था कि यमलेश हैं जो यमलेश हैं ललित से होशियार हैं, ललित हैं जो नितिन से होशियार हैं, ऐसे ही फिर क्रम बना रहे। अब फ्रेंड्स, हम बात करेंगे इसी में जो हमारा लेसन है 8। अब हम 7 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। फ्रेंड्स, बात करेंगे हम लेसन 8 की। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हम बात करेंगे, इसमें बात करेंगे बैठक बैठक व्यवस्था की बात करेंगे। फ्रेंड्स, व्यवस्था। फ्रेंड्स, बैठक व्यवस्था की अगर जो हम बात करें तो इसमें क्या होगा। फ्रेंड्स, हम बैठक व्यवस्था की अगर जो हम बात करें कि इसमें क्या होगा, तो फ्रेंड इसमें ये फ्रेंड्स हमारा टॉपिक है, ये है बैठक व्यवस्था। फ्रेंड्स, हम बात करें इसकी तो फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन जो हमारे बनते हैं फ्रेंड्स, इसमें बैठाने की बात होती है। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कैसे। एक क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन बोलूंगा, केवल आंसर हल कर दूंगा। बस आप उनको अपने देखिएगा कि आप देखें ना, आपकी बुक में मिल जाएंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन है, इसी में अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको दिख रहा है कि नहीं। फ्रेंड्स, मैं बात करता हूं कि पहला ऐसे क्वेश्चन है, अगर जो हम बात करें, क्वेश्चन कह रहा है कि 6 दोस्त हैं, 6 विद्यार्थी हैं, एक पंक्ति में लाइन में बैठे हुए हैं। अब वो कैसे बैठे हुए हैं कि कह रहा है कि इसमें बी और एफ एक बेंच में बैठे हुए हैं। कह रहा बी और, मैं आपको लिख दूं थोड़ा, 6 छात्र हैं। फ्रेंड्स, 6 छात्र हैं, छात्र हैं 6 छात्र। अब फ्रेंड्स, वो एक पंक्ति में बैठे हैं, एक लाइन में है, लाइन में बैठे हैं। फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन यहां से कह रहा है कि जो ये बैठे हुए हैं, ये 6 लोग एक लाइन में बैठे हुए हैं। अब ये कह रहा है क्वेश्चन की बी, एफ और डी, बी जो है एफ और डी के बीच में बैठे हैं। फ्रेंड्स, बी है, ये बी है एफ और डी के बीच में है, डी के बीच में है। अब फ्रेंड्स, ऐसे ही आगे जो लाइन कह रहा है, कह रहा है ई जो है ए और सी के बीच में है। ई है जो ई ए और सी के बीच में है, सी के बीच में है। और ए एफ और डी के बगल में नहीं है। जो फ्रेंड्स ए है, ए एफ और डी के बगल में नहीं है, बगल में नहीं है।
अब फ्रेंड्स कह रहा है सी डी के बगल में नहीं बैठा है, सी जो है डी के बगल में नहीं है, ये क्वेश्चन है। तो बताइए कि ए के ठीक दाएं ओर कौन बैठा है, ए के दाएं कौन बैठा है, दाएं कौन है, ये फ्रेंड्स हमारा एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आप समझ जाएंगे, फिर इसके बाद मैं लिखूंगा नहीं और आपको सीधे सीधे आंसर ही करवाऊंगा। सॉरी फ्रेंड। अब हम बात करते हैं, 6 छात्र हैं, एक लाइन में बैठे हुए हैं, इसी में लाइन में कह दे या पंक्ति में कह दे या फिर फ्रेंड्स आपको कह दे कि एक जो है मेज में बैठे हुए हैं, कहीं भी बैठे हैं, लेकिन हमको बस उनको बैठाना है, हमको एक लाइन में बैठाना है। अब हम बात करते हैं कि 6 छात्र हैं, अब उनको हम लाइन में बैठाना। अब हम बात करें फ्रेंड्स इसी में कि सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ये 6 लोग हैं, अब बात कर रहा है कि बी एफ और डी के बीच में, तो हम फ्रेंड्स एक ऐसी बना लेंगे। फ्रेंड्स ये आपको दिख ना रहा होगा, मैं ब्लू से ही फ्रेंड्स एक हमने ऐसी पंक्ति बना ली, इसे बेंच मान लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन उठाएंगे तो यहाँ पर एफ आ जाएगा और फ्रेंड्स बी आ जाएंगे और ये यहाँ पर डी आ जाएगा। अब हमने 3 लोगों को बिठा दिया। अब आगे वाली अगर जो लाइन को देखेंगे कि क्या कह रहा है फ्रेंड्स, अब आगे यहाँ तक हमने 3 लोगों को बैठा दिया। अब फ्रेंड्स आगे की जो लाइन हमारी कह रही है कि ई ए और सी के बीच में है, ये वाली लाइन कह रही है ई ए और सी के बीच में है, लेकिन आगे हम बात करें ए एफ और डी के बीच में नहीं है। तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं अब हम बात यहाँ से करेंगे कि अगर जो हम सी को यहाँ कर दें और ई को कर दें और ए को कर दें तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि आगे वाली लाइन को हम पढ़ेंगे। देखो ए एफ और डी के बगल में नहीं है, अब सी डी के बगल में नहीं है, अगर हम यहाँ पर लिखते तो नहीं आता। अब आंसर कह रहा है ए के दाएं कौन है, तो ए के दाएं जस्ट ये फ्रेंड्स यहाँ पर लेफ्ट हो जाएगा ए क्या, और ये फ्रेंड्स राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आंसर आ जाएगा ई, इसका आंसर ई है। ये फ्रेंड्स ऐसे ही हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब फ्रेंड्स ऐसे ही आगे एक क्वेश्चन अब बात करते हैं फ्रेंड्स। अब मैं सीधे क्वेश्चन पढ़ने दे रहा हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है कि फ्रेंड्स कह रहा है कि 8 छात्र हैं और 4-4 की 2 लाइन में बैठे हुए हैं। ये फ्रेंड्स सीधे आप लिखूंगा नहीं, 8 हैं फ्रेंड्स, 8 छात्र हैं फ्रेंड्स, 4-4 की लाइन में बैठे हुए, ऐसे बैठे हुए। अब फ्रेंड्स हम उनको बैठा देंगे, ये फ्रेंड्स 4-4 की लाइन में बैठे हुए हैं। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं कि पढ़ता हूं मैं क्वेश्चन, उसमें फ्रेंड्स कह रहा है कि एक पंक्ति में आमने सामने बैठे हैं, 4-4 हो गए, बी एवं सी आमने सामने हैं, बी और सी आमने सामने हैं। तो इसका मतलब अगर जो हम बी को यहाँ पर कर दें, हम बी को यहाँ पर कर दें और सी को यहाँ पर कर दें तो ये आमने सामने हो गए। अब ऐसे ही आगे बात करता है, क्वेश्चन कह रहा है कि डी सी डी और ई के बीच में है, सी जो है सी ये डी और ई के बीच में है, हमने बीच में कर दिया। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है कि ए के
बाईं ओर H बैठा है। अब कह रहा है E के बाईं ओर H बैठा है, E के बाईं ओर H बैठा है फ्रेंड्स, ये कह रहा है। तो हम अगर यहाँ देखेंगे तो नहीं आ रहा है, तो हम क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा भी सकते हैं। D को यहाँ कर दें, H को यहाँ E को यहाँ कर दें, तो हमारा जो H आएगा ये हमारा यहाँ पर बैठ जाएगा। अब फ्रेंड्स ऐसे ही आगे बात करता है कि आगे का जो क्वेश्चन कह रहा है कि F के विकर्ण है, मतलब जो H है F के विकर्ण है, तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर F आ जाएगा, F के विकर्ण हो जाएगा H। अब फ्रेंड्स ऐसे ही आगे बात करता है, क्वेश्चन कह रहा है कि G और B आमने सामने नहीं है, G और B आमने सामने नहीं है। तो फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन कह रहा है कि G और B आपस में नहीं बैठे हैं, मतलब G और B आमने सामने नहीं बैठे हैं। तो फ्रेंड्स G यहाँ पर आ जाएगा, ये फ्रेंड्स G आ जाएगा यहाँ पर, और G के साथ अब हमारा फ्रेंड्स एक बच रहा है A हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब फ्रेंड्स ऐसे ही क्वेश्चन में कह रहा है कि अब क्वेश्चन कह रहा है कि A के सामने कौन बैठा है, तो फ्रेंड्स A के सामने E बैठा है यहीं पर, ये तो इसमें भी आंसर E आ जाएगा फ्रेंड्स, E आंसर आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स ऐसे ही आगे चलते हैं, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप उनको देखकर लगाइएगा और आपको सॉल्व हो जाएंगे। अगर जो क्वेश्चन लिखेंगे तो बहुत ज्यादा बड़े हो जाएंगे। फ्रेंड्स हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब मैं बात करता हूँ तीसरे क्वेश्चन की। फ्रेंड थर्ड क्वेश्चन में हम देखें तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्रत में, मतलब एक व्रत में 6 दोस्त बैठे हुए हैं, एक व्रत बना लेंगे और फ्रेंड्स इसमें कितने दोस्त हैं, 6 हैं, 6 दोस्त हैं फ्रेंड्स। अब उनको हमको बैठाना है और जिनका मुख कहाँ पर होगा फ्रेंड्स, केंद्र पर होगा। केंद्र पर जो होगा तो फ्रेंड्स इस साइड की जो डायरेक्शन हो जाएगी और इस साइड की डायरेक्शन हो जाएगी फ्रेंड्स, ये हो जाएगा दाएं और फ्रेंड्स ये बाएं हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। अगर जो केंद्र की तरफ मुख है, कहाँ पर है फ्रेंड्स, ये केंद्र की तरफ है। अगर जो केंद्र के विकर्ण बैठेंगे या केंद्र से बाहर मुंह करेंगे तो यही चीज जो है फ्रेंड उल्टी हो जाएगी, ये वाला फ्रेंड्स राइट हो जाएगा, ये वाला लेफ्ट हो जाएगा, ये थोड़ा फ्रेंड्स इसमें इंटरचेंज हो जाता है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं क्वेश्चन की कि 6 दोस्त हैं फ्रेंड्स आपस में खेल रहे हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं F G के दाईं ओर दूसरा बैठा है। फ्रेंड्स कह रहा है कि F है फ्रेंड्स G के दाईं ओर दूसरा बैठा है। तो फ्रेंड्स हम कहीं ना कहीं G को यहाँ पर बैठा लेंगे और एक छोड़ के 2 यहाँ पर फ्रेंड्स F को बैठा देंगे। ये हमारा एक डायरेक्शन हो गई, G है F है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है कि F G के दाईं ओर दूसरा है, B F का पड़ोसी है। अब फ्रेंड्स इसी में कह रहा है कि B जो है F का पड़ोसी है, तो यहाँ पर एक स्पेस है ना, तो हम सबसे पहले यही पर बैठा देंगे। अगर नहीं होगा तो यहाँ पर भी बैठ जाएगा। अब फ्रेंड्स आगे कह रहा है कि C F का पड़ोसी नहीं है, तो फ्रेंड्स हम C को कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठा दें, क्योंकि यहाँ पर आएगा तो इसका पड़ोसी हो जाएगा। ये नहीं होगा, F का नहीं है, C F का नहीं है।
अब आगे बात करता है ई जो कि सी का पड़ोसी है। अब फ्रेंड्स ई है तो फ्रेंड्स एफ का पड़ोसी है, ये ऐसे हो। अब हमारे 1 2 3 4 5 लोग बैठ चुके हैं। अब फ्रेंड्स लास्ट में अब हम क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। कह रहा है कि जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। जो ई सी का पड़ोसी है और जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। ये क्वेश्चन कह रहा है ई जो कि सी का पड़ोसी है, जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। तो फ्रेंड्स जी के 1 2 तो तीसरे, ये फ्रेंड्स जी की पोजीशन है जो हम बात करें ऐसे सी हो जाएगा और फ्रेंड्स यहाँ पर ई आ जाएगा। ये फ्रेंड्स यहाँ से गिनेंगे तो ये फ्रेंड्स चौथे स्थान पर आ जाएगा। ये बात करें थोड़ा इनको और भी ज़्यादा यहाँ पर लिख देंगे, एफ लिख देंगे। एफ के बाद फ्रेंड्स ये 3, ये एफ के बाद फ्रेंड्स ये यहाँ पर हो जाएगा। अब ये एफ 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये फ्रेंड्स सी आ जाएगा और फ्रेंड्स ये यहाँ पर ई को कर सकते हैं क्योंकि ई सी का पड़ोसी था। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है आगे कि डी ई और ए के बीच में बैठा है। डी है जॉन ई और ए के बीच में बैठा हुआ है। तो फ्रेंड्स अभी तो 5 लोग बैठे हैं और फ्रेंड्स एक व्रत में ये 6 दोस्त नहीं, ये फ्रेंड्स 7 दोस्त हैं। अब फ्रेंड्स कह रहा है कि जो डी है ई और ए के बीच में बैठा है। तो फ्रेंड्स हम डी को अगर यहाँ पर बैठाते हैं, हम फ्रेंड्स ई को हम फ्रेंड्स यहाँ पर ले आए, ई को यहाँ पर ले आए और फ्रेंड्स सी को यहाँ कर दें और अब कह रहा है कि जो डी है ये फ्रेंड्स ए आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा क्योंकि फ्रेंड्स डी को हमको बीच में बैठाना है, ई और ए के बीच में। अब फ्रेंड्स बस ए के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? ए के ठीक बाईं ओर देखा जाए तो डी बैठा है और इसका आंसर फ्रेंड्स डी ही हो जाएगा। अब फ्रेंड्स ऐसे ही बात करता है अगले क्वेश्चन में कि 4 लोग हैं ताश खेल रहे हैं। फ्रेंड्स ऐसे ही एक टेबल बन जाएगी ऐसे। ये फ्रेंड्स चार लोग फ्रेंड्स ताश खेल रहे हैं। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं इसमें, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं होगा। ए और सी का जोड़ा है, बी और डी का जोड़ा है। फ्रेंड्स ए प्लस सी एक टीम में है और दूसरी टीम है फ्रेंड्स बी और डी की। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन कह रहा है कि सी डी के बाईं ओर है, डी सी के बाईं ओर है। अगर जो हम सी डी को यहाँ पर बैठा दें और सी को यहाँ पर बैठा दें तो ये बाईं ओर तो हो ही जाएगा इसके। ये हो गया। अब फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन कह रहा है जिसका मुख पश्चिम की ओर है। अब फ्रेंड्स ये पश्चिम की ओर कह रहा है लेकिन यहाँ से पूरब की उत्तर की ओर पड़ रहा है तो हम सी को यहाँ पर बैठा दें। तो फ्रेंड्स डी को यहाँ पर बैठा देंगे तो इसका मुख पश्चिम की ओर हो जाएगा। यहाँ से भी देखें तो इसकी पोजीशन बाएं ओर ही आ रही है सी के। अब फ्रेंड्स ऐसे ही आगे क्वेश्चन कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि डी सी फ्रेंड्स
डी के फ्रेंड डी के बाईं ओर सी बैठा है। फ्रेंड्स डी के बाईं ओर सी बैठा है, ये डी के बाईं ओर सी बैठा है, क्वेश्चन ऐसा था। और फ्रेंड्स आगे कह रहा है कि पश्चिम की ओर मुंह किए है, बताइए कि डी का मुंह कहाँ होगा। तो फ्रेंड्स डी का दक्षिण होगा ना, डी का दक्षिण हो रहा है, सीधे सीधे हम ऐसे ही कर देंगे। अब जोड़ा की बात कर रहा है तो डी का जोड़ा किससे है फ्रेंड्स, बी से है, और इसका जोड़ा ए से है, ये दोनों ऐसे आ जाएंगे, ये आंसर ये है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स ऐसे ही कह रहा है आगे कि 5 दोस्त हैं। फ्रेंड्स 5 दोस्त हैं, बैठे हुए हैं, तो फ्रेंड्स सीधे हम ऐसे बना लेंगे, ये 5 दोस्त हैं फ्रेंड्स, हम बैठा देंगे पांचों को सीधे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि 5 दोस्त हैं, घेरा बनाकर खेल रहे हैं। ए जोन है फ्रेंड्स आर और डी के बीच में है। ए को यहाँ रखेंगे, अगर जो आर को यहाँ रखेंगे तो फ्रेंड्स डी आ जाएगा, आर और डी के बीच में कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आगे कह रहा है कि एस वी के बाईं ओर है, एस जो है वी के बाईं ओर है, तो फ्रेंड्स एस को यहाँ पर रखेंगे और बी को यहाँ पर रखेंगे, तो ये बाईं ओर एस हो जाएगा। अब फ्रेंड्स ऐसे ही बस आगे कह रहा है कि आर एस के बाईं ओर है, आर एस की बाईं ओर, अगर ये यहाँ पर बैठा तो ये बाईं ओर हो ही गया आर। अब आगे कह रहा है कि बताइए कि ए के दाईं ओर कौन बैठा है, ए के दाईं ओर कौन बैठा है, तो फ्रेंड्स आर आंसर आ जाएगा। ये फ्रेंड्स आंसर हमारा ये ही आर आ जाएगा। ये फ्रेंड्स बैठक व्यवस्था के हैं, और ऐसे ही इनमें बस आंसर हमको निकालना रहता है, एक बार बिठा देंगे बस तुरंत ही इनके आंसर आसानी से आ जाते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स अगर जो कहे कि 6 लोग बैठे हैं, ये आगे मैं इसी में क्वेश्चन बना दूं, 6 लोगों के लिए कह रहा है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर बैठेगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। अब ये 6 लोगों के लिए ये दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है। अब फ्रेंड्स हम इसी में 6 लोगों को बिठा देंगे। हम बात करते हैं आगे 6 लोगों की फ्रेंड्स की, ये 6 लोगों को कैसे बैठाना। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 6 व्यक्ति एक षष्ठमुख त्रिभुजाकार में बैठे हुए हैं और एफ और सी के बीच में है, बी जॉन है एफ और सी के बीच में है, बैठा दिया। आगे कह रहा है कि एफ डी के बाईं ओर है, एफ डी के बाईं ओर है ना, डी के बाईं ओर है, तो फ्रेंड्स सी यहाँ पर कर दें और एफ यहाँ पर कर दें, तो डी यहाँ पर आ जाएंगे, ये बाईं ओर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आगे कह रहा है क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा ए और एफ के बीच में है, ए और एफ के बीच में। फ्रेंड्स यहाँ पर ए आ जाएगा और ये फ्रेंड्स डी आंसर है। ए और एफ के बीच में जो पूछ रहा है डी ही आएगा। ये फ्रेंड्स यहाँ पर ई है, ये डी आ जाएगा। फ्रेंड्स अब हम इसी के साथ में ऐसे ही इनको बैठाना है, बस देखना हमको है, इसमें केवल लेफ्ट और राइट का देखना है। फ्रेंड्स इस क्लास में इतना ही, देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फ्रेंड्स इसके
नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और फ्रेंड्स वो आसान है, ये थोड़ा सा ना समझ में आपको नहीं आया होगा, या फिर फ्रेंड्स आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। और फ्रेंड्स इसमें मैं क्वेश्चन लिख नहीं सकता था क्योंकि बड़े क्वेश्चन हैं और लिखने में भी आपको समझ में बड़ा हो जाता है क्लास। फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ये फ्रेंड्स बहुत इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं ये चैप्टर हमारा आता रहता है। फ्रेंड्स हम नेक्स्ट में है जो बात करेंगे फ्रेंड्स वो है डायरेक्शन की। फ्रेंड्स डायरेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, हम डायरेक्शन में बात करेंगे नेक्स्ट लेसन। तो फ्रेंड्स क्लास देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।